दुनिया में जब कोई भी इंसान किसी काम को शुरू करता है, अब चाहे वो काम अच्छा हो या बुरा, तो उसे देखकर दुनिया के बाकी लोग भी उस काम को करते हैं। उस काम को देखकर करने वालों के नामा-ए अमाल में नेकी या गुनाह लिखने के साथ साथ उस काम को शुरू करने वाले के नामा-ए अमाल में भी नेकी या गुनाह लिखा जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए बुराई और बुरे कामों से बचने की, और हमें कोशिश करनी चाहिए अच्छाई और अच्छे कामों की शुरुआत करने की, ताकि दूसरों को फायदा हो और हमारे बाद भी हमारे नामा-ए अमाल में नेकियां लिखी जाएं। खुशामदीद, मैं हूं सलमान। आप देख रहे हैं इस्लामिक हिस्ट्री एंड साइंस सीज़न 1 एपिसोड नंबर 6। इसमें हम जानेंगे आदम अलैहिस्सलाम ने शीश अलैहिस्सलाम को क्या क्या नसीहत की, और शैतान के बहकावे में आकर काबिल ने अल्लाह की इबादत छोड़कर किन किन चीज़ों की इबादत शुरू की। दुनिया में शैतान ने सबसे पहले झगड़ा, फसाद और कत्ल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे काबिल से कराया। काबिल ने शैतान के बहकावे में आकर अपने छोटे भाई हाबिल को कत्ल किया। ता क़यामत तक दुनिया में जितने भी झगड़ा, फसाद, कत्ल और बुराइयां होंगी, इनको करने वाले इंसानों के नामे अमाल में गुनाह लिखने के साथ साथ काबिल के भी नामे अमाल में गुनाह लिखे जाएंगे, क्योंकि दुनिया में इन सब की शुरुआत उसी ने की। अल्लाह हम सबको बुराई से बचने की और नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। दुनिया में पहला कत्ल हो चुका था, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलादों में शैतान ने जुल्म और बुराइयों का आगाज़ कर दिया था। इससे पहले दुनिया में इंसानों के दिमाग में बुराई का तसव्वुर ही नहीं था। इस कत्ल के बाद इंसानों को अच्छाई और नेकियों के अलावा फसाद और बुराइयों का भी इल्म हो गया। इसकी शुरुआत शैतान ने काबिल से कराई। हाबिल के कत्ल हो जाने के बाद सारी फिजा गम में डूबी हुई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा बहुत ही गमगीन थे। तभी इस अंधेरे में एक नूर की किरण चमकी और पूरी कायनात को रोशन कर दिया, यानी अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को एक नेक औलाद से नवाजा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसका नाम शीश रखा। शीश बड़े ही परहेजगार और नेक सीरत के मालिक थे और अपने वालिद के अहकामात पर अमल करने वाले थे। शीश को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हमेशा अपने साथ रखते और उनकी तरबियत खुद करते, क्योंकि उनका एक बेटा बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और दूसरा मुर्दों से भी बदतर हो गया। यानी काबिल शैतान के बहकावे में आकर अपने दीन से बगावत कर ली और यमन चला गया। वहाँ शैतान ने इसे सबसे पहले आग की इबादत करने की सलाह दी, क्योंकि शैतान आग से ही बना था। उसने काबिल से कहा कि आग सबसे अफजल है, आग हर चीज़ को जलाकर राख कर देती है। तुम आग की इबादत करो और जो कुछ तुम्हें चाहिए आग से मांगो। काबिल अल्लाह की इबादत को छोड़कर आग की इबादत करने लगा और जो कुछ भी आग से मांगता उसे शैतान लाकर देता। इस तरह शैतान के बहकावे में आकर काबिल ने अल्लाह की इबादत को छोड़कर आग की इबादत करना शुरू की। शैतान का ये कहना कि आग सबसे अफजल है, ये झूठ है, और झूठ बोलकर इंसान को बहकाना शैतान की फितरत है। अल्लाह ने इंसान को सबसे आला मखलूक बनाया, यानी आग से भी। दुनिया में मौजूद हर चीज़ को आग जलाकर राख कर सकती है, पर मिट्टी को नहीं, इसीलिए इंसान सबसे आला मखलूक है। फिर शैतान ने काबिल को पत्थरों से बुत बनाने का तरीका सिखाया। काबिल पत्थरों से बुत बनाता और शैतान के कहने पर उन बुतों की इबादत करता, और जो कुछ उसे चाहिए होता अल्लाह को छोड़कर उन बुतों से मांगता जिनको उसने अपने हाथों से बनाया। जो कुछ वो बुतों के सामने मांगता शैतान उसे लाकर देता। इस तरह उसका अकीदा और भी मजबूत होता गया। इस तरह काबिल ने अल्लाह की इबादत छोड़कर आग और बुतों की इबादत शुरू। काबिल की नस्ल आगे बढ़ी। उसके वहाँ एक लड़का हुआ जिसका नाम उसने खनुक रखा। खनुक काबिल की तरह अल्लाह की इबादत छोड़कर आग और बुतों की इबादत करता। काबिल के मरने के बाद शैतान ने उसकी औलादों से काबिल का भी बुत बनवाया और उसकी इबादत शुरू कराई। इस तरह काबिल की नस्ल में इंसानों के बुत बनाकर उनकी इबादत करना शुरू हुई। काबिल की नस्ल में खनुक, खनुक से अंदर से महावील, महावील से मतुशील, ये काबिल की 5वीं नस्ल थी। इस वक्त काबिल की औलादों में काफ़ी तादाद हो चुकी थी। ये सभी अल्लाह की इबादत छोड़कर आग और बुतों की इबादत करने के साथ अपने बाप दादाओं के बुत बनाकर भी उनकी इबादत करते। काबिल की नस्ल में एक सरतोबाल नामी एक शख्स पैदा हुआ जिसको शैतान ने ढोल, ढप, सारंगी बनाने का तरीका सिखाया। काबिल की औलादें आग और बुतों की जब इबादत करती तो ढोल, ढप और सारंगी को जोर जोर से बजाते और तरह तरह के गाने गाते। ये लोग खुली गुमराही में हो गए थे। इन्होंने अल्लाह को भुला दिया और खुद के बनाए हुए बुतों की इबादत करते। काबिल की नस्ल में बिल्तीन नामी एक इंसान ने लोहे और पीतल की कारीगरी शुरू की। ये थे काबिल की नस्ल के लोग। वहीं दूसरी तरफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे शीश बड़े ही नेक और अपने वालिद की तालीम पर अमल करने वाले थे। जब उनकी उम्र 150 साल हुई तब उनकी शादी ज़ुरता बिनते आदम से हुई, जिनसे अल्लाह ने उन्हें एक बेटा और एक बेटी अता की। इनका नाम अनूस और नाआम है। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने और भी औलादें अता की। वक्त अपना सफ़र तय करता रहा। औलादे आदम की तादाद बढ़ती रही। वक्त गुजरने के साथ नई नई बस्तियाँ और ज़िंदगी आसान बनाने वाली चीज़ें ईजाद होती रहीं।
औलाद आदम दो हिस्सों में तकसीम हो गई, एक काबिल की और दूसरी सीस अलैहिस्सलाम की। सीस अलैहिस्सलाम की औलादों ने अल्लाह के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बताए हुए रास्ते पर चलती और उनकी हिदायत के मुताबिक एक अल्लाह की इबादत करते और लोगों को नेकी की दावत देते। वहीं दूसरी तरफ काबिल की औलादों ने काबिल के रास्ते पर चलते हुए आग और बुतों की इबादत करते और लोगों में बुराई और फसाद फैलाते, जिसके चलते हज़रत सीस अलैहिस्सलाम की औलादें पहाड़ी इलाकों में आबाद हुईं और काबिल की औलादें जंगली मैदानों में। शैतान वक्त अपना सफ़र तय करता रहा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम करीब 960 साल दुनिया में रहे। जब उनका अल्लाह के जानिब जाने का वक्त आया तो अपने बेटे सीस को बुलाया और वसीयत की और सारे मामलात सुपुर्द करते हुए हिदायत की, बहुत सी बातें बताईं, दिन और रात के औकात सिखाए और फरमाया, बेटे हर घड़ी कोई ना कोई मखलूक अल्लाह की इबादत करती है और हमेशा साबित कदम रहने की हिदायत की। सच्चा मोमिन कौन होता है बताते हुए फरमाया, सच्चा मोमिन वो है जो अल्लाह को पहचानता हो, नेक और बद को जानता हो यानी अच्छाई और बुराई को, बादशाह वक्त का हुक्म मानता हो, वालिदैन के हुकूक अदा करता हो, गुस्से पर काबू रखता हो, दूसरों पर रहम करता हो, मोहताज और गरीबों की मदद करता हो, लोगों के दरमियान सही पेश आता हो, गुनाहों से बचता हो, मुसीबत के वक्त सब्र करता हो, अल्लाह की हर नेमतों का शुक्र अदा करता हो। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सीस अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की। आसमानी किताबें 4 हैं। इन किताबों के नाजिल होने से पहले नबियों पर जो अल्लाह के अहकामात नाजिल होते थे उन्हें सहीफ़े कहते हैं। हज़रत सीस अलैहिस्सलाम पर 50 सहीफ़े नाजिल हुई। आप अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी औलादों को भी हिदायत करते रहे और पूरी ज़िंदगी इंसानों की रहनुमाई की। आपने लोगों को अल्लाह के अहकामात पर पाबंदी से अमल करने की हिदायत की। आपने खाने काबे की तामीर पत्थर और गारे से की, जिसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की इबादत करने के लिए तामीर किया था। आप लगभग 912 साल दुनिया में रहे। आपने अपने आखिरी वक्त में अपने बेटे आनूश को जानशीन मुकर्रर किया और सारे मामलात सुपुर्द किए। आपके जिस्म मुबारक को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जबलाए अबी के इस गार में दफन किया गया। तूफ़ान नूह के वक्त नूह अलैहिस्सलाम ने आप दोनों के जिस्मों को कश्ती में सवार किया और तूफ़ान ख़त्म हो जाने के बाद आपको हिंदुस्तान में और आदम अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस में दोबारा दफन किया, जो हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश में मौजूद अयोध्या में मणि पर्वत पर आज भी मौजूद है। आपकी कब्र मुबारक के बारे में कुछ इख्तिलाफ भी हैं। हज़रत सीस अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत अनूस ने सारे मामला संभाले। हज़रत अनूस लगभग 905 साल दुनिया में रहे। उनके बाद उनके बेटे कयान ने सारे मामला संभाले। कयान लगभग 910 साल दुनिया में रहे। हज़रत कनान ने अपने बेटे महलाइल को सारे मामला सौंपे। हज़रत महलाइल के दौर में ही नई नई बस्तियां बसाई गईं। आपने ही जंगलों को सबसे पहले कटवाकर गांव और शहर आबाद कराए और महल बनवाए। आपके बसाए हुए शहरों में सूसा और बाबुल खास है, जो कूफा के पास मौजूद है। आपने ही सबसे पहले पानी जमा करने के लिए तालाब और बांध बनवाए, जिससे लोगों को खेती के काम में आसानी हुई। आपने शैतान इबलीस के लश्कर पर सख्ती बरती और उनसे जंग करके इंसानी आबादी से उन्हें पहाड़ों जंगलों वीरानों में ढकेल दिया। कई सर्कस जिनों को कत्ल कर दिया। इंसान को नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों को मारकर उनकी खालों से कपड़े, चटाइयां और खेमे तैयार किए गए। आप लोगों के दरमियान इंसाफ से फैसला करते। आपके दौर में ही खान से लोहा निकालने की तरकीब इजाद हुई। लोहे से हथियार और कई चीजें बनाई गईं। आप पूरी जिंदगी इंसानी भलाई के लिए काम करते रहे। अब्दी लोगों के मुताबिक आप 7 विलायतों के बादशाह बने। आपकी हुकूमत दुनिया में 40 साल रही। आपने अपने बेटे यरद को जानशीन मुकर्रर किया, हिदायत देते हुए सारे मामला सुपुर्द किए। इस्लामिक हिस्ट्री एंड साइंस सीज़न 1 के अगले एपिसोड में जानेंगे अल्लाह ने इंसानी रहनुमाई के लिए हज़रत सीस अलैहिस्सलाम के बाद किस नबी को दुनिया में भेजा और दुनिया में क्या क्या चीज़ें नई ईजाद हुई। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी वक्त पर पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करें। अब मैं मिलूँगा अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।